गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 9 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग उसको कंटिन्यू निकाल भी रहे होंगे, उसके ऊपर आप लोग अच्छे से अभ्यास भी कर रहे होंगे। जितने क्वेश्चन प्रतिदिन किए जाते हैं आप उसी दिन उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करें, ताकि आगे वाले क्वेश्चंस में आपको समझने में किसी भी प्रकार से कठिनाई महसूस ना हो। कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है बच्चों। अगर आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को उसी दिन करते हो तो आपको आगे वाले क्वेश्चन निश्चित तौर के ऊपर समझ में आएंगे और कंटिन्यूटी का फायदा आपको निश्चित तौर पे मिलेगा, स्पेशली समाकलन के केस में। कल हमने 9.2 में 14 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 15 और 16 मात्र 2 क्वेश्चन जिसके दो भाग है वो आज हमें कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से अपना एक्सरसाइज 9.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का जो पहला पार्ट है वो हमें दिया हुआ यहाँ पे sin x cos x बटे a cos स्क्वायर x प्लस का b sin स्क्वायर x और dx। देखिए बच्चों, सिंपल है। यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत अगर मैं यहाँ पे इस पूरे हर को t मान लेता हूँ, अगर मैं इस पूरे हर को t मान लेता हूँ और इसका अवकलन कर देता हूँ तो मेरे पास ये अंश वाला पार्ट निश्चित तौर पे मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो सवाल की शुरुआत आपको यहाँ पे किस तरह से करनी है? मानने से करनी है। क्या मानोगे आप? यहाँ पे हमने यहाँ पे माना कि a cos स्क्वायर x और प्लस का b sin स्क्वायर x जो है वो यहाँ पे किसके इक्वल है? t के इक्वल है। मानने के बाद हम हमेशा यहाँ पे अवकलन करते हैं दोनों ही पक्षों में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा इसका अवकलन? a cos स्क्वायर x में ये तो अचर राशि है, cos स्क्वायर x का अवकलन में पहले घात का होगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 cos x, और cos x का अवकलन होता है यहाँ पे माइनस का sin x, और प्लस में यहाँ पे देखिए बच्चों इस पद का अवकलन क्या होगा? b तो अचर राशि है, sin स्क्वायर x में घात का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 sin x, और sin x का अवकलन होता है cos x, और यहाँ पे इधर वाली साइड में आपके पास आएगा dx और t की तरफ चला जाएगा dt। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है वो यहाँ पे अच्छे से आपको देख पा रहे होंगे कि कॉमन आ रही है। यहाँ पे sin x cos x जो है वो यहाँ पे कॉमन आ रहा है। मैं यहाँ पे बाहर कॉमन ले लेता हूँ दोनों ही पक्षों में से sin x cos x। तो देखिए बच्चों, यहाँ तो बचने वाला है 2b और यहाँ बचने वाला है माइनस का 2a, और बराबर में यहाँ पे है dx और बराबर में है dt। आपको देखो बच्चों, वैल्यू किसकी निकालनी है? अंश में पद है sin x cos x dx, तो हमें यहाँ पे sin x cos x और dx की वैल्यू निकालनी है। तो इसके अलावा जो यहाँ पे पद है उसका हम लोग कर देंगे पक्षांतरण। तो sin x cos x dx का जो मान है वो आपके पास आ जाएगा dt बटे 2। अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो वो आ जाएगा b माइनस a। 2b माइनस 2a का मैंने पक्षांतरण करके उनको dt के भाग में लेके आ गया। अब देखिए बच्चों, ये दोनों ही वैल्यू जब मैं इस फलन के अंदर जो प्रतिस्थापित करता हूं तो फलन किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा? अंश में तो देखिए बच्चों मेरे पास था sin x cos x dx, तो उसका मान तो मेरे पास है dt, और बट्टे में देखिए क्या है? 2 इंटू बी माइनस ए। चूंकि ये अचर राशि है इसलिए मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ, 1/2 इंटू में b माइनस ए। बट्टे में देखिए बच्चों जो पूरा पार्ट था इसको मैंने क्या माना था? यहाँ पे t, और आपको अच्छे से पता है कि dt अपॉन में t का जो इंटीग्रेशन होता है वो log t होता है। क्या होता है? यहाँ पे log t होता है, और प्लस का c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है? 1/2b माइनस a, और यहाँ पर आ जाएगा log, और t की वैल्यू देखिए बच्चों जो हमने यहाँ पे मानी थी a cos स्क्वायर x प्लस का b sin स्क्वायर x, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे c। तो देखिए बच्चों, अपना अल्टीमेट जो फाइनल आंसर है वो इस पद के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों, 15 का जो सेकंड पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसके ऊपर थोड़ा विशेष गौर करेंगे। हमें यहाँ पे फलन दिया हुआ है sec x बटे रूट के अंदर हमारे पास है sin 2x प्लस एल्फा प्लस में sin एल्फा। इस क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग किस तरह से करने वाले हैं? जो देखिए बच्चों, जो 16 का फर्स्ट पार्ट है वो भी कहीं ना कहीं इसके जैसा ही हूबहू आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझते हो तो 16 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे का ही कुछ पार्ट होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? बट्टे में जो रूट के अंदर sin 2x प्लस एल्फा प्लस साइन एल्फा हमें दिया हुआ है, हम यहाँ पे sin x प्लस sin y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और sin x प्लस sin y का जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से पता है बच्चों। देखिए यहाँ पे इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? अंश में तो अपने पास रहने वाला है sec x, बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे रूट में क्या आने वाला है? sin x प्लस sin y का फॉर्मूला होता है 2 sin x प्लस y बट्टे 2, यानी कि 2x प्लस एल्फा में एल्फा जोड़ के 2 से भाग देंगे तो देखिए बच्चों अपने पास केवल यहाँ पे x प्लस एल्फा बचने वाला है। ध्यान रहे बच्चों, 2 sin
x प्लस वाई बट्टे 2, तो 2x प्लस अल्फा में अल्फा जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 अल्फा, और उसमें 2 का भाग देंगे तो x प्लस अल्फा आएगा। उसके बाद में आता है बच्चों यहाँ पे कोस x माइनस वाई बट्टे 2, तो अल्फा से अल्फा कटेगा और 2x में 2 का भाग देंगे तो केवल यहाँ पे x बचेगा। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे हर के अंदर साइन x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखिए बच्चों, हमें क्या करना होगा, ये जो 2 है ये तो बाहर आ जाएगा रूट के साथ, तो रूट 2 तो हम ले लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि हमारे पास ये अचर पद है। और यहाँ पे देखिए बच्चों अंश में रहेगा सेक x, और रूट में देखिए बच्चों जो साइन x प्लस अल्फा है, जो साइन x प्लस अल्फा है, इसका फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे साइन x प्लस वाई की तरह, जो कि साइन x कोस वाई प्लस कोसेक साइन वाई होता है। ध्यान रहे बच्चों, मैं यहाँ पे जो साइन x प्लस अल्फा है, यहाँ पे साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि साइन x कोस वाई प्लस में कोसेक साइन वाई होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास आएगा साइन x कोस अल्फा, और प्लस में आपके पास आ जाएगा कोस x और साइन अल्फा। तो ये पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और इसके साथ जो गुणा में पद है वो आपको दिया हुआ है कोस x। क्या दिया हुआ इसके गुणा में? कोस x आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, इस स्टेप के अंदर ध्यान से समझिएगा। हमने इस 2 को रूट से बाहर लेके आए तो 1/√2 बाहर आ गया। साइन x प्लस अल्फा में हमने साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिया, साइन x कोस अल्फा प्लस कोस x साइन अल्फा, जहाँ पे x के स्थान पे तो x था और y के स्थान पे अल्फा, और बाहर गुणा में यहाँ पे दिया हुआ है कोस x। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ हर के अंदर हम लोग एक छोटा सा परिवर्तन यहाँ पे करने वाले हैं। अंश में तो देखिए बच्चों सेक x ही रहेगा, लेकिन हर में देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों ही पदों में से मैं बाहर कोस x कॉमन लूंगा। देखिए बच्चों, यहाँ तो कोस x है, ये तो बाहर आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ कोस x नहीं है। फिर भी अगर मैं यहाँ से कोस x कॉमन लेने का प्रयास करता हूँ तो यहाँ पे कोस का भाग लग जाएगा, लेकिन बाहर जब कोस x कॉमन लूंगा तो ये जो कोस x है वो बन जाएगा कोस स्क्वायर x। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जब मैं कोस x बाहर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ साइन बटे कोस, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan x कोस अल्फा। यहाँ से कोस x बाहर आ चुका है तो यहाँ केवल बचने वाला है साइन अल्फा, और वो बाहर जो कॉमन हमने लिया है कोस x, वो इस कोस x से गुणा होकर यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर x। और इस प्रकार से यहाँ पे इस पद में हमने परिवर्तन कर दिया। तो क्या परिवर्तन किया बच्चों, ध्यान से समझ लो। मैंने इन दोनों ही पदों में से बाहर कोस x कॉमन लिया, जिससे ये कोस स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ से कोस x कॉमन लेने से यहाँ तो केवल बचेगा साइन अल्फा, और यहाँ कोस x कॉमन लिया इसलिए वो कोस x का लग गया भाग, तो साइन बटे कोस बन गया यहाँ पे tan x। अब देखिए बच्चों, ये जो कोस स्क्वायर x है ये रूट से बाहर आकर बनेगा कोस x, और ये अंश में जाके हो जाएगा सेक x। चूंकि एक सेक x पहले से अंश में दिया हुआ है तो कुल मिला के यहाँ पे आने वाला है सेक स्क्वायर x। फिर समझ लीजिए बच्चों, कोस स्क्वायर x जो है वो रूट से बाहर आकर बनेगा सिंपल कोस x, और वो कोस x अंश में जाके बनेगा सेक x, और सेक x को सेक x से गुणा करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर x। तो देखिए बच्चों, अगले पद में हमारे पास क्या परिवर्तन आ रहा है, अंश में तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे सेक स्क्वायर x, और बट्टे में देखिए बच्चों रूट के अंदर अपने पास आएगा यहाँ पे tan x इंटू में कोस अल्फा, प्लस में अपने पास बचेगा साइन अल्फा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, बट्टे में रूट के अंदर जो पूरा का पूरा पद दिया हुआ है, इसमें x का सिंपल एक ही पद है और वो है tan x। बाकी कोस अल्फा और साइन अल्फा यहाँ पे अचर राशि है। मैं अगर इस पूरे रूट वाले पद को t मान के चलता हूँ, ध्यान रहे, अगर मैं इस पूरे रूट वाले पद को t मान के चलता हूं तो मेरे पास सेक स्क्वायर x dx का जो पद है अंश में वो मुझे निश्चित तौर पे प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, अगले स्टेप में प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत मैंने यहाँ पे माना कि जो tan x कोस अल्फा और प्लस में जो साइन अल्फा है वो किसके बराबर होगा, t के बराबर होगा। जब मैं इस पूरे पार्ट का अवकलन करता हूं तो देखिए बच्चों, मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, tan x का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर x। कोस अल्फा बच्चों यहाँ पे अचर राशि है, साइन अल्फा का हो जाएगा 0, x की तरफ आएगा dx और t की तरफ चला जाएगा dt। फिर समझ लीजिए बच्चों, tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x, कोस अल्फा अचर राशि है, साइन अल्फा का हो जाएगा 0 और x की तरफ dx और dt चला जाएगा t की तरफ। अब देखिए बच्चों, आपको सिंपल यहाँ पे रखना है सेक स्क्वायर x dx। आपको यहाँ पे क्या रखना है, सेक स्क्वायर x dx। तो देखिए बच्चों, यहाँ से सेक स्क्वायर x dx की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, बराबर में तो है dt, और ये जो कोस अल्फा अचर राशि है वो चला जाएगा भाग में। क्या चला जाएगा, भाग में। बच्चों, अगर आपके दिमाग में ये बात भी आए कि केवल tan x को t मान लेते तो भी सेक स्क्वायर x dx आना था, बिल्कुल सही है। आप केवल tan x को भी t मान सकते थे, लेकिन ऐसा करके आप खुद ही थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो जाते।
मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इस पूरे पद को ही टी मान लिया, ताकि हम यहाँ पे अब इंटीग्रेशन के टाइम हमारे सामने किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो देखिए बच्चों, अपने पास क्या आएगा, 1/√2 बाहर दिया हुआ है, अंश में जो sec² x dx है वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dt, और बट्टे वाला जो कोस अल्फा है बच्चों ये हमें लेना पड़ेगा बाहर। तो बट्टे वाला कोस अल्फा आ जाएगा बाहर, और रूट में अपने पास केवल आने वाला है t, क्योंकि रूट वाले पूरे पद को मैं क्या मान के चला हूं, t मान के चला हूं। अब देखिए बच्चों, 1/√t का इंटीग्रेशन हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, और अभी भी आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये √t का मतलब t की घात 1/2 से है, और जब ये घात 1/2 अंश में जाती है तो ये घात -1/2 बन जाएगी। और अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से कर लेंगे, और तरीका आपको अच्छे से पता है कि घात के अंदर 1 जोड़ेंगे तो -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस का 1/2, और वही घात जो है वो बट्टे में आएगी, यानी कि 1/2 बट्टे में भी आएगा, और प्लस का हो जाएगा c। तो देखिए बच्चों, ये बट्टे वाला 2 जाएगा अंश में, बट्टे वाला 2 जाएगा अंश में, और 2 को जब √2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ऊपर √2 बचने वाला है, कोस अल्फा ऊपर जाकर बन जाएगा यहाँ पे sec अल्फा, और t की जो वैल्यू है बच्चों वो हम यहाँ पे वापस रख देंगे। तो t के ऊपर जो घात 1/2 है वो तो यहाँ पे रूट बना लेगा, और t की जो वैल्यू हम यहाँ पे मान के चले थे 10x कोस अल्फा, 10x कोस अल्फा, और प्लस में साइन अल्फा। हमने यहाँ पे t की वैल्यू वापस रख दी, और प्लस में आएगा c, और रूट लगने का रीजन ये बच्चों कि यहाँ पे t के ऊपर घात 1/2 है, जिसका मतलब यहाँ पे √c होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिया। किस विधि से हमने यहाँ पे आंसर प्राप्त किया, मैं आपको एक बार फिर छोटा सा यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने जो बट्टे में साइन 2x प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा दिया था, हमने यहाँ पे साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद में हमने यहाँ पे साइन x प्लस y का फॉर्मूला अप्लाई किया। फिर यहाँ से हमने कोस x बाहर कॉमन लेकर जो कोस² x आया उसको अंश में भेज के यहाँ पे sec² x प्राप्त किया। रूट के अंदर जो पद बचा उसको हमने t माना, और उसका अवकलन करने पे मुझे अंश वाला पूरा का पूरा पद जो है वो प्राप्त हो गया। तो अपना इंटीग्रेशन हो गया dt/√t। बच्चों ध्यान रहे, हमेशा 1/√t का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट याद कर लो तो ही अच्छा रहेगा। 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t। तो ये आप एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार ये पूछा जाएगा, काफ़ी बार बीच बीच में आएगा आपके सामने। तो आप ध्यान रहे बच्चों, 1/√x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2√x। आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। तो आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में जब इस प्रकार के पद आते हैं तो हम यहाँ पे इस तरह से टाइम वेस्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/√x dx का इंटीग्रेशन 2√x होता है। जब आप इसका अवकलन करके देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे 1/√x प्राप्त होगा। तो इस छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपका इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो 16वें का फर्स्ट पार्ट है वो भी कहीं ना कहीं 15वें के सेकंड पार्ट के जैसा ही यहाँ पे फलन आपके पास है 1/√cos की क्यूब x और साइन x प्लस a dx। देखिए बच्चों, सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी शुरुआत में हमें यहाँ पे साइन x प्लस y का फॉर्मूला यहाँ नीचे √2 के अंदर अप्लाई करना होगा, जैसा कि हम पहले भी उस फॉर्मूले में अप्लाई कर चुके हैं। वहाँ पे a के स्थान पे केवल अल्फा था, इतना ही यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे करेंगे। अंश में देखिए बच्चों 1 का 1 रहेगा, रूट में देखिए बच्चों यहाँ बाहर कोस की क्यूब x रहेगा, और साइन x प्लस a में मैं यहाँ पे साइन x प्लस y का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा बच्चों साइन x कोस a, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा कोस x साइन a, कोस x साइन a। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास dx। अब देखिए बच्चों, सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल वैसा ही होगा। इन दोनों पदों में से हमें कोस x बाहर कॉमन लेना है। तो यहाँ से तो कोस x बाहर कॉमन आ जाएगा, परंतु यहाँ पे कोस x का पद चूंकि नहीं है तो यहाँ पे कोस x का लगेगा भाग। लेकिन वो कोस x बाहर कॉमन आकर यहाँ बना लेगा घात, कोस की घात 4। तो देखिए बच्चों, 1/√, में यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ तो हो जाएगा कोस की घात 4x, और यहाँ बचेगा साइन बटे कोस यानी कि 10x, और यहाँ पर आ जाएगा कोस a, प्लस में यहाँ पर आने वाला है साइन a, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों dx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल, जब कोस की घात 4x रूट से बाहर आएगा तो वो बनेगा कोस² x, और वो कोस² x जब अंश में जाएगा तो वो बन जाएगा यहाँ पे sec² x। क्या बन जाएगा,
sec स्क्वायर एक्स। एक बार फिर से समझ लीजिए, कोस की घात 4x जब रूट से बाहर आएगा तो वो बनेगा कोस स्क्वायर एक्स, और वो कोस स्क्वायर एक्स जब अंश में जाएगा तो वो बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए बच्चों, रूट के अंदर अपने पास केवल कितना सा पद रहने वाला है, रूट में अपने पास केवल रहेगा यहाँ पे tan x cos a, और प्लस में है यहाँ पे साइन ए, प्लस में यहाँ पे क्या है साइन ए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे रूट में जो पद दिया हुआ है इसको सिंपल आपको टी मान के चलना है। रूट के अंदर जो पद दिया हुआ है हमें सिंपल इसको क्या मानना है, यहाँ पे टी मानना है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे मान के चलेंगे रूट में जो पद दिया हुआ है tan x cos a प्लस साइन a को हमने मान लिया टी। क्या मान लिया हमने इसको, टी। ऐसा पार्ट जो है वो पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिला था। यहाँ पे कोस ए और साइन ए अचर राशि है, अब मैं इसका कर दूंगा यहाँ पे अवकलन। तो हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं बच्चों, रूट वाले पूरे पद को मैंने यहाँ किसके इक्वल मान लिया, टी के। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो देखिए बच्चों क्या आएगा, tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, कोस ए जो है वो है अचर राशि, साइन ए का अवकलन हो जाएगा 0, और यहाँ पर आएगा dx और t की तरफ चला जाएगा dt। मुझे तो बच्चों यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स dx का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स dx का जो मान है वो क्या आने वाला है, dt बटे कोस ए। क्या आने वाला है यहाँ पे, dt बटे कोस ए। तो देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे ये प्रतिस्थापन इस पद के अंदर रखता हूँ समाकलन वाले, तो मेरे पास समाकलन में क्या आने वाला है, देखिए जो ऊपर अंश में sec स्क्वायर एक्स dx है उसके स्थान पे तो आएगा dt बटे कोस ए। तो बटे वाला कोस ए तो आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये एक अचर राशि को इंडिकेट कर रहा है। अंश में यहाँ पे आएगा dt, तो dt बटे कोस ए तो हम लिख चुके हैं, और रूट में जो पद था उस पूरे को हमने क्या माना है, t। और अभी अभी बच्चों मैंने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पे 1/√t का इंटीग्रेशन, वैसे तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि घात -1/2 अंश में आ जाएगी और उसमें एक जोड़ेंगे और वही घात बट्टे में आएगी, लेकिन मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको याद रखने के लिए बोला था, 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, और आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, आप इसको एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपकी स्पीड बढ़े और ये छोटी छोटी बातों में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और कोस अंश में जाके बन जाएगा sec a, और रूट में जो t है वो t की वैल्यू हम लोग वापस रख देंगे, तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा tan x इंटू में कोस a, और प्लस में है साइन ए, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा c। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम लोग हमारा आंसर जो है वो प्राप्त कर लेंगे। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हूबहू पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो देखिए बच्चों, 16 का जो सेकंड पार्ट है वो हमें दिया हुआ है, अंश में है cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा, बट्टे में है cos x माइनस cos अल्फा। बहुत ही छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे केवल हमें छोटा सा एक फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। cos 2x का जो फॉर्मूला है cos के पदों में वो आपको अच्छे से पता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। क्या होता है यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो मैंने यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस में cos 2 अल्फा का भी बच्चों यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और देखिए बच्चों बट्टे में अपने पास जो पद है वो एज इट इज रहेगा cos x और माइनस का cos अल्फा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बच्चों जो -1 है ये माइनस माइनस प्लस 1 से हो जाएगा कैंसिल। अंश में अपने पास रहेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा। अंश में क्या रहेगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लूँ, चूंकि अचर राशि है, तो अंश में मेरे पास केवल यहाँ पे पद बचेगा cos स्क्वायर x और माइनस का cos स्क्वायर अल्फा, और बट्टे में देखिए बच्चों cos x माइनस cos अल्फा रहेगा एज इट इज। इसमें हम लोग किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखिए बच्चों, अंश में जो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा आया है, कहीं ना कहीं ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अंश में अप्लाई करेंगे तो a प्लस b और a माइनस b। तो एक बार तो cos x के अंदर cos अल्फा को जोड़ेंगे, एक बार यहाँ पे cos x में cos अल्फा को घटाएंगे, और बट्टे में देखिए जो पद है वो एज इट इज cos x और माइनस का cos अल्फा, और यहाँ पे रहेगा dx। तो देखिए बच्चों cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे है 2 इंटू में
कोस एक्स और प्लस का कोस अल्फा। और अब बच्चों हमें इनका इंटीग्रेशन करना है और इनका इंटीग्रेशन बेहद आसान है। हम इनको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे तो आपके पास आएगा कोस एक्स डी एक्स, प्लस में बच्चों यहाँ पे आपके पास आने वाला है कोस अल्फा डी एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है, दो कोस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हम अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए बच्चों ये जो कोस अल्फा है, चूंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष है इसलिए कोस अल्फा अचर राशि है और हमें इसको लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन से बाहर। इस बात के ऊपर आप लोग विशेष गौर रखें बच्चों। और अंदर केवल इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा dx। यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती है बच्चों कि जैसे हम कोस एक्स का समाकलन करते हैं तो साइन एक्स आता है, तो कहीं गलती से कोस अल्फा का इंटीग्रेशन आप लोग साइन अल्फा ना लिख दो, क्योंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में है ना कि अल्फा के रिस्पेक्ट में, इसलिए अल्फा यहाँ पे अचर पद कहलाएगा और वो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। तो देखिए बच्चों इसका फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, दो तो बाहर हमें दिया हुआ है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों यहाँ पे साइन एक्स, और प्लस में देखिए बच्चों dx का इंटीग्रेशन चूंकि x होता है तो x का गुणा हो जाएगा कोस अल्फा से, तो यहाँ पर आ जाएगा x कोस अल्फा और प्लस में आपके पास आने वाला है c। तो छोटे सी कैलकुलेशन के बाद में हम हमारे आंसर तक यहाँ पे बड़ी आसानी से पहुँच जाए। तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे 9.2 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं 9.3, लेकिन उससे पहले मैं आपको 4 फॉर्मूले नए बताने वाला हूं इंटीग्रेशन के, और उनको मैं प्रूफ भी करके दिखा रहा हूं। आप उन चारों ही इंटीग्रेशन, उन चारों ही सूत्र को आप अच्छे से याद करेंगे और उन्हीं चारों फॉर्मूले के ऊपर आधारित होगी अपनी अगली प्रश्नावली 9.3। तो पीछे वाले फॉर्मूले तो आपको एज इट इज याद रखने ही रखने हैं बच्चों। उसके अलावा अब जो 2-3 हर एक्सरसाइज के अंदर जो 2-4 आपके फॉर्मूले आएंगे वो मैं प्रूफ भी करवाऊंगा और आपको उनको अच्छे से याद भी रखने हैं। और आपने जो फॉर्मूले की अलग से नोटबुक डाल रखी है आप उसमें इन चारों फॉर्मूलों को अलग से नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों आगे वाली एक्सरसाइज समझने के लिए आपको ये चारों फॉर्मूले याद ही होने चाहिए। तो पहले फॉर्मूला जो है बच्चों, अगर इंटीग्रेशन का स्वरूप, अगर इंटीग्रेशन का जो प्रारूप है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से हो कि dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और यहां पे एक्स स्क्वायर का पद हो और प्लस में यहां पे अचर राशि का स्क्वायर हो, तो उसका इंटीग्रेशन होता है 1/√1 ए जहां पे अचर राशि आपने यहां पे ली थी, और tan इनवर्स x/a और प्लस का c। तो देखिए बच्चों अगर क्वेश्चन का प्रारूप समाकलन के अंदर अगर इस प्रकार का पद देखने को मिलता है dx/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बराबर में अपने पास आएगा 1/a tan इनवर्स x/a। अगर यहाँ dt बटे टी स्क्वायर होगा तो बच्चों x के स्थान पे t आ जाएगा, 1/a tan इनवर्स t/a प्लस का c। तो वो तो चर राशि t के लिए भी लागू होगा और x के लिए भी सेम फॉर्मूला लागू होगा। किस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे ये महत्वपूर्ण पार्ट है। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। कौन सी साइड लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें दिया हुआ है dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए बच्चों हमने अवकलन में इस प्रकार के पद के बारे में देखा है कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया है हमने वहाँ पे 90% x बराबर a tan थीटा ही अप्लाई की है। तो मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि ही इस्तेमाल करूँगा इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए। तो मैंने माना यहाँ पे x बराबर जो है वो क्या है, a tan थीटा। तो मैंने यहाँ पे x बराबर क्या मान लिया, a tan थीटा। प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं तो आपको अच्छे से पता है हमें उसके बाद में इसका अवकलन भी करना होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो x का अवकलन तो हो जाएगा यहाँ पे dx, और यहाँ पर हो जाएगा a tan थीटा का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। कहने का मतलब हमने थीटा के सापेक्ष अवकलन किया है, तो x का अवकलन होता है dx बटे d थीटा, और यहाँ पर आएगा a sec स्क्वायर थीटा। तो जो बट्टे वाला d थीटा है वो इधर चला जाएगा। अब देखिए बच्चों हमने x की वैल्यू यहाँ पे पहले मान ही ली है, dx की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x/a। जब आप इस इक्वेशन से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो आपके पास आएगी थीटा बराबर tan इनवर्स x/a, और आप ये भली भांति जानते हैं। अब ये सारे के सारे प्रतिस्थापन जब हम इस इंटीग्रेशन में रखते हैं तो देखिए बच्चों अपने पास किस तरह के पद आएंगे। अपने पास dx के स्थान पे तो आ जाएगा अपने पास a sec स्क्वायर थीटा। क्या आएगा यहाँ पे, a sec स्क्वायर थीटा। आगे देखिए बच्चों अपने पास बट्टे में क्या है, एक्स स्क्वायर। तो x बराबर हमने चूंकि a tan थीटा माना है इसलिए एक्स स्क्वायर के स्थान पे आ जाएगा a स्क्वायर
ए स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा। क्या आएगा यहाँ पे ए स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा और प्लस में यहाँ पर है ए स्क्वेयर और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डी थीटा, क्योंकि dx की जो वैल्यू थी वो a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा थी। अब देखिए बच्चों, बट्टे से ये a स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा और अंश में जो a है उससे कैंसिल होएगा, तो बट्टे में देखो बच्चों अभी भी एक a बचेगा, a की एक घात जो है अभी भी बट्टे में बचेगी, जिसको मैं बाहर ले लूँगा और अंश में आपके पास केवल यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा और बट्टे में बच्चों आपके पास रहेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 और यहाँ आएगा डी थीटा। अब देखिए बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा ही होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा चूंकि सेक स्क्वायर थीटा होता है और अंश में भी सेक स्क्वायर थीटा है, इसलिए दोनों पद आपस में हो जाएंगे कैंसिल और हमारे पास बच्चों यहाँ केवल बचने वाला है 1 डी थीटा। क्या आएगा यहाँ पे 1 डी थीटा। फिर से समझ लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 1 डी थीटा और इसका इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है 1 का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष थीटा होगा। क्या होगा यहाँ पे थीटा होगा और प्लस का आएगा सी और थीटा की वैल्यू चूंकि हमें यहाँ पे वापस रखनी है, तो देखिए बच्चों क्या आएगा 1/a तो बाहर है ही और थीटा की वैल्यू चूंकि हम निकाल चुके थे tan इनवर्स x बाई a, वो वैल्यू हम यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे tan इनवर्स x बाई a और प्लस में आएगा c। तो देखिए बच्चों इस फॉर्मूले के इक्वल जो पद हमें दिया गया था वो हमने बड़ी आसानी से यहाँ पे प्राप्त कर लिया और इसको प्रूफ करने के लिए हमने कौन सी विधि अपनाई है यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं 4 फॉर्मूले बताने वाला हूँ, जिसमें मैंने पहला फॉर्मूला प्रतिस्थापन विधि से प्रूफ कर दिया है। आपको यहाँ पे शुरुआती स्टेज में ये फॉर्मूला ही याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस का प्रारूप जब भी आपको इस तरह का मिले या आपको बनाना पड़े, उसके बाद हमें केवल ये फॉर्मूला ही वहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला है, अगर सवाल का प्रारूप इस प्रकार से हो dx बटे रूट में अपने पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पद आ जाए या क्वेश्चन का प्रारूप इस प्रकार से आ जाए, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी। और बच्चों यह भली भांति जानते हैं, आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, अभी मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया हुआ है कि dx बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो मानक सूत्रों में इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था साइन इनवर्स x और प्लस का c। तो देखिए बच्चों सिंपल है, यहाँ पे अगर ए स्क्वायर के स्थान पे मैं 1 लेता हूँ, ए के स्थान पे 1 लेता हूँ, तो इसका इस पार्ट का प्रारूप बिल्कुल इसके जैसा बन जाएगा। तो फॉर्मूले में भी ए के स्थान पे 1 लेंगे तो आगे इसका जो सॉल्यूशन है वो भी इसके जैसा बन जाएगा। तो देखिए बच्चों ये जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं इसी तरह से प्रूफ हुआ है, तो हमने वहाँ पे इसको एज ए फॉर्मूला याद किया था। अब हमें इसको यहाँ पे प्रूफ करना है। हो सकता है चर के स्थान पे यहाँ पे 1 आ जाए या अदर कोई राशि आ जाए, तो ये एक व्यापक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका प्रूफ देखिए बच्चों हम किस प्रकार से करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों इसका प्रूफ क्या होगा, हम यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बच्चों हमें दिया हुआ है dx बटे रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर भी देखिए बच्चों हमें प्रतिस्थापन विधि ही इस्तेमाल करनी है। और आप अच्छे से जानते हैं और आपने अभ्यास भी किया है कि जब भी रूट के अंदर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का पद आता है, हम वहाँ पे हमेशा x बराबर a साइन थीटा ही मान के चलते हैं। यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो साइन इनवर्स x अपॉन a प्राप्त हो जाएगी। चूंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जो पद हमने यहाँ पे माना है हम उनका करेंगे अवकलन। तो देखिए x का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे dx और a साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा a कोस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा d थीटा। तो देखिए बच्चों x और dx की जैसी ही वैल्यू मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के पार्ट में रखता हूँ, तो अंश में जो dx है वहाँ पे तो आ जाएगा आपके पास a कोस थीटा d थीटा, और बट्टे में देखिए बच्चों रूट में a स्क्वेयर माइनस जो x स्क्वेयर है उसके स्थान पे जो हमने a साइन थीटा माना था तो वो बन जाएगा a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है, रूट में से देखिए बच्चों a स्क्वेयर और a स्क्वेयर बाहर कॉमन आकर a बनेगा और वो a इस अंश वाले a से हो जाएगा कैंसिल। तो अंश में अपने पास यहाँ तो बचेगा केवल कोस थीटा और रूट में अपने पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। क्या आएगा यहाँ पे अंश में 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा और यहाँ आ जाएगा डी थीटा। अब आपको देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है, हर के अंदर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होता है कोस स्क्वेयर थीटा, रूट हटने के बाद ये बचेगा यहाँ पे कोस थीटा और यहाँ आएगा डी थीटा, कोस से कोस हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे केवल डी थीटा बचेगा और 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और प्लस का सी हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू जैसी हम लोग यहाँ पे वापस रखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए
प्लस का सी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो देखा बच्चों आपने कितना आसान है इस फॉर्मूले को प्रूफ करना। इसी प्रकार से अपने पास 2 फॉर्मूले और भी हैं जिनको हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको प्रूफ करेंगे। आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही करेंगे। आप लोग आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आप उनके ऊपर अभ्यास कीजिए। आज हमने लेक्चर थोड़ा छोटा लिया है ताकि आप लोग पीछे का रिकवर कर सकें और आपके पास ये मौका भी है। आप अच्छे से इनके ऊपर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा और डाउट्स क्रिएट होने ही चाहिए और उसी बच्चे के दिमाग में डाउट्स क्रिएट होंगे जो बच्चा अभ्यास करता है, इन क्वेश्चंस को निकालेगा तो डाउट्स भी क्रिएट होंगे और आप उनको पूछिए, सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। और इसी तरह से आप लोग लगन और मेहनत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।